जय हिंद दोस्तों, देखिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। गाइस मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आ चुका हूं और अब से आपको चैनल पर कंटिन्यू वीडियो मिलेगी। ठीक है, अब जो गैप होना था वो हो गया, जिससे उम्मीद थी। ठीक है, एग्ज़ाम से उसी में रिज़ल्ट नहीं आया पॉजिटिव, कोई बात नहीं, मेहनत करनी नहीं छोड़ेंगे, मेहनत करना हमारा हक है। और आपसे भी मैं कहता हूँ, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो अड़े रहो, डटे रहो। और सारे फॉर्म भरने हैं। कोई भी अगर आपके लायक कांस्टेबल छोड़ो, होमगार्ड की वैकेंसी भी अगर आपके लायक आ रही है ना, तो आप उसको भी भरो। हम क्या सोचते हैं, हम कभी कभी सोचते हैं कि हम क्या छोटी नौकरी नहीं करेंगे या फिर हम एक ही एग्ज़ाम देंगे। ऐसा नहीं करना। अगर आप 4 सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके, तो ये 4 सब्जेक्ट हमारे यूपी के सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे जिन जिन में ये सब्जेक्ट आते हैं उनको आपको सबको भरना है। ठीक है, कोई भी एक एग्ज़ाम पर फोकस होकर नहीं रहना है और लगे रहो गाइस, बहुत मेहनत करनी है हम लोगों को, बहुत मेहनत। और रेलवे में क्या करना है, रेलवे में तुम्हें 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हिंदी भी छोड़ देनी है। ठीक है, तो बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे, बहुत मेहनत से हम पढ़ेंगे। उसी के लिए आज मैं आपको यहाँ पर आरपीएफ की सबसे बढ़िया जॉब यहाँ पर मानी जाती है एनटीपीसी के बाद में, रेलवे के अंदर, जिसमें हमारा रेलवे प्रोडक्शन फोर्स एसआई की और कांस्टेबल की वैकेंसी होती हैं। उनका डाटा मैं लेके आया हूँ, क्योंकि आज हमारी 14 तारीख है, 14 मई 2024, और आज इसकी लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की। तो इसमें कितने फॉर्म भरे गए हैं और ये सब डाटा यहाँ पर रिलीज़ हम कर रहे हैं, मतलब एक बता रहे हैं कि हाँ सर इतने फॉर्म भरे गए हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको मेहनत कितनी करनी है, कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं कि वो कितने हैं, कितनों में से आपको एक सीट लेनी है, कितनों में से आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, आप इस बहम में ना रहें कि पोस्ट बहुत सारी हैं या भी टाइम बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लेना आपके बराबर में कितने बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं और एक से एक बेहतरीन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कंपटीशन कितना ज़्यादा है वो हम अभी जब डाटा रिलीज़ करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। चैनल का नाम का ज्ञान रिसर्च सेंटर है, आप जाओ चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करो। और भी आपके काम की इसमें बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। अपने एक दोस्त के साथ में शेयर करो, बेहतरीन कमेंट करो गाइज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। आरपीएफ का डाटा होगा हमारा, ये हम आज रिलीज़ करेंगे। ठीक है, चलो तो देखो गाइज, सबसे पहले हम 2018 के डाटा पे नज़र डालो कि 2018 में एक्चुअल में हुआ क्या था, कितने यहाँ पर फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, कितने यहाँ पर बच्चों ने फॉर्म भरे थे, कितनी पोस्ट थी, पर सीट कितना कंपटीशन था और कितने बच्चे हमें पास किए गए थे। तो देखो 2018 में हमारी जो वैकेंसीज आई थी टोटल, वो आई थी 9739, यानी कि 9739। ये हमारी पोस्ट थी जो कि 2018 में आई थी। ठीक है, उसके बाद जो फॉर्म भरे गए थे वो लगभग 60,000 भरे गए थे। ठीक है, देखो एग्जैक्ट डाटा नहीं बताऊँगा गाइज मैं, एग्जैक्ट लगभग यहाँ पर 60 लाख जो यहाँ पे फॉर्म भरे गए थे 9739 पोस्ट के लिए। 60 लाख, कंपैरिजन देख रहे हो आप लोग, 60 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिनमें अगर आप डिवाइड करते हो, यानी कि अगर आप 60 लाख को 9739 से डिवाइड करोगे तो पर सीट जो कंपटीशन होता है वो होता है 615। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसमें इतने सारे बच्चे पढ़ने वाले थोड़ी ना होते हैं, आधे बच्चे तो ऐसे ही फॉर्म भरने के लिए कर देते, कितना कम करोगे बताओ। 615 में से अगर आप इसका आधा भी कर देते हो ना, चलो 315 छोड़ो, 300 बच्चे भी चलो, तो ये जो 300 बच्चे हैं ना, जो आपने ऊपर के 300 छोड़ दिए, इनको कम मत समझना। जैसे दूध होता है ना, दूध में सबसे पहले मक्खन आता है, फिर उसमें से दूध में से दही भी निकलती है, दूध में से मट्ठा भी निकलता है, दूध में से पनीर भी निकलता है, दूध में से लस्सी भी निकलती है, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये अभी तो दूध है 60 लाख कितना है दूध, और नौकरी कितनों को मिलेगी, जो पनीर होगा, जो मक्खन होगा, वही तो होगा। तो जो 615 में से 300 आपने निकाल दिए ना, 300 जो बचे, ये समझ लो कि ये मट्ठा है। इसमें से भी 100 बच्चे मान लो, 100, ये बिल्कुल प्योर मक्खन बैठा है। और अगर इसमें से भी जाओगे ना, 100 में से भी अगर कम कर दोगे तो गाइस जो कम से कम 20 भी अगर आपने लगा लिए तो ये पनीर बैठा है, पनीर। ठीक है, 20। अब इन्हीं 20 में आप भी हो और इन्हीं 20 में आपसे अलग 19 बच्चे भी हैं। तो अब आप सोचो उन 19 बच्चों को कंपटीशन देने के लिए हमको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वो 19 बच्चे 20 में शामिल हुए हैं तो उनमें कुछ तो खास बात होगी। तो गाइस मेहनत आप लोगों को करनी है, हर चीज़ का एक ही तरीका है क्रैक करने का, मेहनत 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 मेहनत। ठीक है, और बस मेहनत। इतनी इनकी वैकेंसी थी 9739, तो उन्होंने 10 गुना बच्चे यहाँ पर पास कर दिए थे। तो अगर आप इसमें 10 और लगा दोगे तो लगभग 97,390 इन्होंने बच्चे पास करे थे। ठीक है, तो 60 लाख में से केवल इन्होंने लगभग 1 लाख बच्चे पास किए थे। 59 लाख बच्चों को इन्होंने फिजिकल के लिए पास ही नहीं करा था, रिटर्न जो क्वालिफाई करवाया था वो इन्होंने बस 1 लाख बच्चों को ही करवाया था। ठीक है, 59 लाख तो वैसे बेकार हो गए। ठीक है,
ओके। अब जब ये बच्चे बाद में कम पड़ गए थे ना, तो इन्होंने 5%, जो 5% बच्चे थे ना, वो 5 गुना बच्चे और ले लिए थे, है ना। 9 पंजे 45, लगभग इन्होंने 45,000 बच्चे इन्होंने और लिए थे, क्योंकि इनको कम पड़ रहे थे बच्चे बहुत सारे, ठीक है। क्योंकि फिजिकल इसका बहुत टफ होता है, फिजिकल आधे, कम से कम आधे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते RPF का, ठीक है। चलो, तो ये 2018 का डाटा। अब हम अपने आज के डाटा पे 2024 के डाटा पे आते हैं, जो कांस्टेबल का डाटा है। ये क्या कहता है, RPF कांस्टेबल की वैकेंसी की बात करोगे तो वो है 4208। कितनी हो जाती है? 4208 यहाँ पे वैकेंसी हैं। यहाँ पर जो फॉर्म डले हैं वो हैं लगभग 24 लाख फॉर्म डले हैं। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 570 सीटें आपकी यहाँ पर आ जाती हैं, यानी कि एक सीट के लिए 570 बच्चे कम्पीट करेंगे आपस में कि मुझे चाहिए सीट, मुझे चाहिए, ठीक है। उसमें से यहाँ पर ये 10 गुना बच्चे पास करेंगे, और हो सकता है बाद में 5 गुना बच्चे और पास कर दें, वो इनकी मर्जी है। 10 गुना तो पक्का करेंगे। यानी कि इन 24 लाख में से ये केवल 42,000 बच्चों को ही यहाँ पर क्या करेंगे, पास करेंगे। तो यानी कि जो मेरे 24 लाख में से 23,58,000 बच्चे तो वैसे ही बेकार हैं, ठीक है। तो आप देख लो, आप बेकार में आओगे या फिर आप इन 42,000 में आ जाओगे, क्योंकि ये तो 10 गुना ही पास करेंगे ना। 10 गुना से ज़्यादा पास करने वाले ये हैं नहीं किसी भी कीमत पे, ठीक है दोस्तों। चलो, अब यहाँ पर हमारा ये हो गया। उसके बाद में 5 गुना बच्चे पास करें ना करें, वो अगर इनको कम पड़ेंगे तो ये पास कर देंगे, वरना नहीं करेंगे, वो इनकी मर्जी है, ठीक है। चलो, अब हम RPF का जो SI वाला है डाटा, उस पर आ जाते हैं। इस डाटा में क्या था, देखो यहाँ पर जो पोस्ट थी टोटल वो थी 452, ठीक है। SI में कितनी पोस्ट हैं? 452 पोस्ट हैं। फॉर्म डल चुके हैं यहाँ पर 4 लाख। कितने, एक बार बताना सर? 4 लाख। अच्छा, 452 का पोस्ट है और 4 लाख फॉर्म डल गए, तो पर सीट कंपटीशन कितना हुआ? 884, यानी कि एक सीट पर 884 बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं। अब आप समझ लीजिए कितना हाई कंपटीशन है। सबसे ज़्यादा कंपटीशन RPF SI में ही रहने वाला है। 10 गुना बच्चे पास करेंगे तो ये 4520 बच्चे इसमें से पास करेंगे, बस 4 लाख बच्चों में से 4520 बच्चे पास करेंगे ये, ठीक है। तो 4 लाख में से 4000 बच्चे पास करेंगे ये, 4 लाख में से 5000 बच्चे पास करेंगे। अब देख लो आप लोग कंपटीशन कितना है। पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो, 10th पास हमारा इसमें चाहिए, 10th पास नहीं चाहिए यहाँ पर। ये 10 गुना बच्चे पास करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर आती है हमारी गाइस, पढ़ाई करें तो करे कैसे? फिर सर इतना अगर कंपटीशन है तो कैसे पढ़ें, है ना। अगर देखो, मैंने भी एग्ज़ाम निकाल रखे हैं कई सारे, तो उसमें भी मेहनत तो देखो करनी पड़ती है गाइस, वो बात अलग है। फाइनल सिलेक्शन अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। कोई बात नहीं, मेहनत करते रहेंगे, अंतिम सिलेक्शन होना ज़रूर है, ये हमें भी पता है, ये सबको पता है। जो मेहनत करेगा वो लगेगा, ठीक है। चलो, इसमें और थोड़ा सा इस बार मैं ये वाली वीडियो लेके आऊँगा कि RPF का जो पेपर हमारा फॉर्म है उसमें कहाँ से पढ़ें, इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, कितनी कट ऑफ जा सकती है, पिछली बार की कट ऑफ कितनी थी, है ना। ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर आप लोगों को पढ़ने का तरीका एक बताता हूँ, रामबाण। अभी क्या है गाइस, देखो ऑनलाइन का ज़माना है, हर बच्चे ने कोर्स खरीद रखा है, किसी का खरीद रखा है, किसी ने किसी का खरीद रखा है। तो किताबों से पढ़ना सब लोग भूल चुके हैं, इसलिए रिज़ल्ट बहुत कम होते हैं। सबको लगता है कि मुझे तो सब आता है, वीडियो देखोगे ना जब आप, तो आपको लगेगा अच्छा जो मास्टर बोल रहा है वो तो मुझे आता है, लेकिन एक्चुअल कंडीशन आपको तब पता चलती है जब आप किताब पढ़ने बैठते हो। आज की आपकी कंडीशन ये हो चुकी है कि अगर आप किताब लेके बैठोगे ना, मोबाइल दूर रख के, तो आपको नींद आ जाएगी 110%, और मात्र आधे घंटे के अंदर कैपेसिटी आपकी इतनी ख़त्म हो चुकी है, आपके दिमाग को फ़ोन में पढ़ने की आदत हो चुकी है। आप आजमा के देख लेना। तो यहाँ पर ये लाइन लिखी है मैंने कि मोबाइल का प्रयोग बहुत कम करना है, बहुत कम। जो टॉपिक आपको नहीं हो सकता आपसे, वो आपको इसमें केवल करना है। और जितना हो सकता है किताबों से पढ़ना है ना। मार्केट में किताबें बहुत हैं, प्रीवियस ईयर की बुक ले लो, मैथ की, साइंस की ले लो, और 21 की ले लो, रीजनिंग की ले लो, बस 3 बुक आपको चाहिए, और इन्हीं को रटना है, उन्हीं को बुक को कई बार सोल्व कर देना है, ठीक है। चलो, और यहाँ पर क्या है गाइस, सबसे ज़्यादा अगर आप हो सकता है तो ग्रुप डिस्कशन ले लो। अगर आपके आसपास के बच्चे, जैसे गांव में बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर जैसे जीके का टॉपिक दे दिया कोई कि सर आज हम यहाँ पर सिंधुघाटी सभ्यता पढ़ के आएंगे, और उससे हम 5 मिनट सब लोग एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, उसमें जीके में बहुत फ़ायदा मिलता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आपको देने वो टेस्ट देने, मॉक टेस्ट। संडे में तो आपको हर संडे टेस्ट देना ही देना है। अगर हो सकता है तो आप हफ्ते में 3 टेस्ट दीजिए। कितने टेस्ट? 3 टेस्ट यहाँ पर हफ्ते में दीजिए। और वो टेस्ट हम यहाँ पे RW पे भी दे सकते हैं, टेक्स्ट बुक पे दे सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। आप, मेरी सजेशन आपको ये है कि आप सबसे ज़्यादा जो टेस्ट दें वो टेक्स्ट बुक पे दें, क्योंकि RW के जो टेस्ट होंगे यहाँ पर
RW और टेक्स्ट बुक में देखो डिफरेंस समझो। RW का टेस्ट जो बनाते हैं वो उसके टीचर बनाते हैं, जो टीचर क्लास में पढ़ाएंगे उसी से रिलेटेड टेस्ट बना के रख देंगे। तो जो बच्चा RW से नहीं पढ़ता उसके मार्क्स तो कम ऑब्वियसली बात आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो RW से पढ़ा नहीं है। टेक्स्ट बुक क्या करता है, टेक्स्ट बुक के पास टेक्स्ट बुक जाना ही टेस्ट के लिए जाता है, तो इसके पास अपने खुद की एक टीम होगी जो क्वेश्चन को डिज़ाइन करेगी, प्रीवियस क्वेश्चन का एनालाइज करेगी, सब कुछ चीज़ों का देख करके यहाँ पर वो टेस्ट देते हैं। तो और मेरा प्रेडिक्शन ये है कि मैं जब भी टेस्ट देता हूँ वो टेक्स्ट बुक पे देता हूँ, और मेरा स्कोर टेक्स्ट बुक का और जो एग्ज़ाम में स्कोर होता है मेरा लगभग सेम ही रहता है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस इसमें देखने को मिलता नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद देखो मौका है भाई, इस बार अगर आपने चौका मार दिया तो ठीक है, वरना फिर 2018 के बाद में 2024 में वैकेंसी आई हैं। ठीक है, और ये जुमला है एक कि हर साल वैकेंसी आएंगी रेलवे की, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आएंगी भी तो पूरी होने में सदियाँ लगेंगी, उनको याद रखिएगा। ठीक है, चलो तो गाइज़ बस आज की वीडियो में इतना ही था हमारा, और बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि चैनल का नाम तो आप सभी को पता ही है, वापस मैं बाउंस बैक कर रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। चैनल को थोड़ा मोनेटाइज़ वगैरह कराना है गाइज़, अभी चैनल मोनेटाइज़ नहीं हुआ है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप इस पर मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, और ये टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाओ, वहाँ पर आपको इस क्लास का PDF भी मिल जाएगा, सारी चीज़ों का PDF हमको वहीं पे मिलेगा। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।